तो जय श्री कृष्णा से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक का हमने एक बेस रखा हुआ था कि मेजॉरिटी लोग जब भी इस्कॉन की बात आती है या फिर इस्कॉन बंधुओं की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं इस्कॉन को लेकर के। और मैं देखता हूँ कि कई जगहों पर जो है कंट्रोवर्सी भी होती है। कुछ लोग हैं वो अलग-अलग अपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। या फिर ये संस्था जो है ये बाहरी संस्था है, बाहर से ऑपरेट होती है। कोई कहता है अमेरिका से ऑपरेट होती है, कोई कहता है कहीं से ऑपरेट होती है। लेकिन सब मैंने तो आज तक यही देखा है कि अब चाहे आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं से भी मानते हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर वैश्विक स्तर पर अगर कोई अंग्रेज़ों से या फिर फिरंगियों से या फिर उन लोगों से, जो लोग हम पर कभी हुकूमत करते थे या जो लोग कभी हम लोगों पर शासन करते थे, तो उन लोगों पर जो है या उन लोगों की ज़ुबान पर हरे कृष्णा या फिर या राधा कृष्णा या फिर हरे राम, हरे कृष्णा ये शब्दावली उनके होठों पर लाने वाला जो व्यक्ति है, हम उनके सानिध्य में आज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य करके दिया हुआ है, वो कार्य आज कोई और करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम श्री प्रभुपाद जी की बात करें तो वो जितने ज़्यादा ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने जिस तरह की एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था से वो न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा पूरे वैश्विक स्तर पर अगर वो आगे बढ़ के गए, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को लग रहा है कि इस्कॉन एक तरह से अगर किसी को लगता है कि इस्कॉन कहीं भटक गई है रास्ते से, तो भाई आपके पास तो अपॉर्च्युनिटी खुली है, आप जाइए, वो काम आप करके दिखाइए, किसी ने मना तो करा नहीं है। तो आज जो है हम इन्हीं सब बहुत सारे सवाल हैं आज हमारे पास दीप जी से मेरे बहुत सारे प्रश्न रहेंगे और हम खास जी तौर से इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। तो जो कि हमारे टॉपिक का पहला और थंबनेल का शीर्षक था कि क्या युवाओं को जो है भ्रमित करता है इस्कॉन? तो दीप जी मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि क्या आप सोचते हैं कि क्या आप लोग हम जैसे युवाओं को भ्रमित करते हैं या फिर हमारे जैसे युवाओं को भ्रमित करते हैं? अच्छा, इसका आंसर मैं आपसे ही देता हूँ। आपने मुझे क्यों बुलाया? अगर मैं भ्रमित होता तो बुलाते क्यों? नहीं, मैं तो भ्रमित हो गया भाई। तो सच बात यह है कि इस्कॉन करता तो है ब्रेन वॉश। इसे तो बात है, मतलब जैसे? इस्कॉन भी करता है ब्रेन वॉश। जैसे कि अब एक हुँ, बात बताओ, अगर मैं नहीं मानता कृष्णा को और एक टाइम आ जाए कि मुझे कृष्णा को मानने लग गया मैं, तो ब्रेन वॉश तो हो गया। एक्चुअली पता है, ब्रेन वॉश वर्ड जो है ना बड़ा गलत है। हम हुँ, जब हुँ, पैदा होते हैं तो आप देखो, एक हर व्यक्ति आइडियोलॉजी से इंटरेक्ट करता है। कोई सेकुलर आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करता है, कुछ कोई कम्युनिस्ट करता है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई हिंदुइज्म। सब है तो एक तरीके से विचार ही ना। उस तो इस्कॉन ने भी, ऐसे कई लोग हैं जो सेकुलर थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे मानते थे, कि जीसस को, क्रिश्चियनिटी को मानते थे और कई अन्य विचारों को मानते थे। हिप्पी कल्चर बीच में आया था, आप सभी जानते हैं। हुँ। हिप्पी में होता क्या था कि सब कुछ छोड़ दो, आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो। अगर नंगे होके रहना चाहते हो नंगे रह के रहो, ड्रग्स लेके करना चाहते हो ड्रग्स लेके करो, सिर्फ गाना गाना चाहते हो, जैसा रहना चाहते हैं। दर्जनों आइडियोलॉजीज आए और उसके हिसाब से लोग जी रहे थे। तो जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद जी थे, उन्होंने भी कहा कि चलो, अगर बात विचारों की है तो मैं तुम्हें एक ऐसा विचार देता हूं जो आपको एक बेहतर जीवन जीने की राह दिखाएगा, दैट इज भगवत गीता। तो उन्होंने, इंडिया में सबसे पहले इस्कॉन की स्थापना हुई थी, जो लोग कहते हैं अमेरिका में, इंडिया हुँ, में हुँ। वो चला ही नहीं। झांसी में लीग ऑफ डिवोटी नाम से एक संस्था स्थापित की और 10-11 साल प्रचार किया और एक ही व्यक्ति जुड़ पाया। लोगों ने नहीं 10 एक्सेप्ट से किया। 11 साल में सिर्फ एक व्यक्ति? जुड़ ही नहीं रहे थे लोग, क्योंकि लोगों को लगता था कि अब तो हम आजाद है ना। नेहरू हुँ, जी हुँ। का दौर चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे हमारे, और वैज्ञानिक विचार बहुत चल रहा था। मैंने कहा ना, विचारों की लड़ाई थी कि अब हम हुँ, हुँ। आजाद हैं, अब हम तरक्की करते हैं, विज्ञान की ओर चलते हैं, अब जरूरत क्या है धर्म की। तो ये विचार बहुत ऊपर चला था। एक तरह से कम्युनिस्ट विचार भी बहुत चलने लगे थे कि अब क्या जरूरत है। बॉडली कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ रहा था कि यार अब तो एंजॉय करेंगे, अब फ्री हो गए। उस टाइम ऑल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपना प्रचार कर रहे थे, उनको लगा था फ्री हो गए तो अब कब्जा करेंगे दोबारा। पर हिंदूज एक ऐसी कम्युनिटी थी उस टाइम भी जो कह रही थी अब हम आजाद हो गए ना, चलो अब करो आप लोग, अब हम खुल के जिएंगे। इसलिए देखो, एजुकेशन सिस्टम इस्लाम ने लिया, स्कूल बनाने का काम क्रिश्चियनिटी ने लिया, किताब में क्या लिखना है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज ने ली। हिंदूज ने क्या ऐसा किया जो आजादी के बाद उनके धर्म को स्प्रेड करता।
ऐसा क्या करा था? इस्लाम ने अपना प्रचार नहीं रोका, क्रिश्चियनिटी ने नहीं रोका, कम्युनिस्ट विचार आए विदेश से, सेकुलरिज्म बढ़ा, पर उस आजादी के बाद हिंदू के लोगों ने क्या किया? अपने विचार त्याग दिए और इनके एक्सेप्ट किए थे। वास्तविक ये है। वरना मैं कल मतलब कन्याकुमारी से आया हूँ। हुँ। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर आज़ादी के बाद अन्य मत संप्रदायों ने अपने-अपने जो है अपने धर्म की या अपने जो भी उनकी मान्यताएं थी उसको आगे बढ़ाने का या प्रचारित करने का काम किया। तो हमने आज़ादी के बाद हम जब खुली हवा में जब हम सांस लेने आए तो हमको लगा कि अब पहले दम भर सांस ले लेते हैं फिर बाद में कुछ करेंगे। तो करेक्ट। फिर बाद में कुछ करने का अवसर हमें वैसा मिला नहीं और हम अभी भी वही रह गए और अगर किसी ने किया है तो सही बात है कि देखिए क्या होता है कि दो तरह की मानसिकता होती है। मैं भी यही सोच के रखता हूँ कि देखिए हो सकता है कि किसी संस्था के पैरेलल अगर आप बात करते हैं तो संस्था में जुड़ने वाले लोग व्यक्ति होते हैं, कोई भगवान तो जुड़ता नहीं है। सब लोग करेक्ट। हमारे आपके जैसे लोग जुड़ते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अगर किसी संस्था पर अगर कोई आरोप लगता भी है, तो ऐसे तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में भी लगते हैं भाई, तो वहाँ पर तो नहीं आप कुछ कहते। पूरी पार्टी को तो दोष नहीं देते, अपनी-अपनी पार्टी का बचाव करने बैठ करेक्ट। जाते हैं। लेकिन अगर किसी हाँ। संस्था है ख़ास तौर से जो हम सनातनियों के लिए काम कर रही है, अगर उसमें कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे वो बाहर का हो, भारत का हो या कहीं का भी हो सकता है कि वो बुरा व्यक्ति हो और वो उसका आवरण ओढ़ कर बैठ गया हो या उसका वस्त्र पहन के बैठ गया हो। तो ऐसे लोगों का तो कोई समर्थन कभी नहीं करता। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों में भी कोई नहीं करता, जबकि हमारे यहाँ अगर पौराणिक आख्यानों को देखें, तो कई सारे ऐसे पौराणिक आख्यान हमें मिलेंगे, जिसमें कई सारे ऋषियों के पैरेलल या फिर कई सारे देवताओं के संदर्भ से कुछ बातें हमें एक्सप्लेन की गई हैं, मतलब बताई गई हैं, कि देवता ने ये कर दिया देवता तो क्या हम उसका समर्थन करते हैं? कभी नहीं करते। नहीं, बल्कि हम उसको इवन उन ऐज़ कथाओं ए में भी उनका समर्थन नहीं किया गया। नहीं किया गया है, जहाँ पर वो यानी कि हमारे ऋषियों ने भी, जिन्होंने भी वो लिखा, उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन नहीं किया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी स्पष्टवादिता है कि उन्होंने जैसा देखा या जैसा उन्होंने सोचा, देवता भी है, अगर गलत किया तो गलत को गलत लिखा, छुपाया तो नहीं। करेक्ट। तो ये चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं और हमें कभी भी किसी भी संस्था को लेकर के किसी भी संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ इस्कॉन की बात नहीं कर रहा। चूँकि अब हुँ। हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो साथी हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है मुझे, बैक स्टेज भी सपोर्ट किया है और हमेशा हमारे उत्साह के केंद्र भी रहे हैं। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में एक सवाल मेरा और आपसे आएगा, थोड़ा-सा इसी से हाँ जुड़ा जी। कि कुछ आरोप हाँ भी जी, जो हाँ जी। लगते रहे हैं, जैसे आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है, आपकी संस्था के ऊपर आरोप लगता है। आपने तो माना कम हुँ, से कम हुँ। ये तो मान लिया कि ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन ब्रेन वॉश करने का जो आपने जवाब दिया वो काफ़ी सही था। लेकिन एक चीज़ और बताएँ। एक्चुअली अगर देखो, मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन हाँ। करूँ, ब्रेन व हुँ, विचारों हुँ। की ही तो लड़ाई है। आप क्या चाहते हो? भगवत हाँ, गीता बिल्कुल, का बिल्कुल। विचार हो या हम भी तो यही कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग आपके सामने आते हैं। आप क्या करते हो? एक विचार देते हो कि ये देखो सनातन विचार ये है। आप जो बोल रहे हो ये हो सकता है, पर ये सनातन का नहीं है। तो इस्कॉन इस्कॉन जो बेसिकली बात करता है, वो भगवत गीता के भक्ति योग को आगे लेके चलता है और उसमें हम खुल के बोलते भी हैं कि भाई हम तो करते हैं। और अगर गलत लग रहा है तो ठीक है आप मत करो, पर हम तो खुल के कर रहे हैं, भक्ति योग का प्रचार कर रहे हैं ना। कृष्णा ने बोला ना, कृष्णा ने इतने सारे योग बताए और आखिरी में भक्ति योग भी बताया और हम कह रहे हैं कि हाँ ये वाला योग हमें करना है। आप करो, आप अष्टांग योग का प्रचार करो, आप करो, प्रचार करो ना भाई। आप आपस में क्यों एक दूसरे के केकड़ा वाले एटीट्यूड के साथ क्यों सरवाइव कर रहे हो? आपको आपको हुँ। ये मैं कल कन्याकुमारी गया था, तो मैं जस्ट हुँ, अभी हुँ। आया हूँ। आप मानोगे नहीं, हर चौथा घर चर्च है, हर चौथे से क्या पांचवा है? घर। अब चर्च, चर्च? ओहो! कन्याकुमारी में जैसी मैं एंट्री करता हूँ, सनरेज पॉइंट है, हुँ। समुद्र, वहां पर सब घुसते ही सबसे पहला पता है चर्च आता है, जीसस क्राइस्ट का ऐसे हाथ लेते हुए। मैं तो कभी गया नहीं कन्याकुमारी में? साउथ को। कन्याकुमारी इंटर करते ही सबसे बड़ा वो जो सनरेज पॉइंट होता है, जहाँ पे रोज सुबह 5 बजे हुँ। लोग वेट करते हैं सूर्यदेव के उगने का। और आप जैसी वॉव! एंट्री करते हो, वहां पे बहुत बड़ा चर्च आता है, जिसमें जीसस क्राइस्ट की बड़ी सी मूर्ति है, टॉप पर वो खड़ी है। और फिर मैं कैब हुँ। से एयरपोर्ट जा रहा था, तो मैं बस बाहर देख रहा था, हर पांचवा दसवां घर पे चर्च है। इतना बड़े मतलब मुझे मंदिर नहीं दिखे इतने, जैसे मैं फिल्मों में सोचता था, उससे कई गुना ज्यादा मैंने चर्च देखे। अब आप बताओ कौन सा विचार चाहिए, भक्ति योग या बाइबल योग?
हम तो खुल के बोलते हैं कि भाई हाँ जीसस क्राइस्ट हमारे आचार्य हैं और कृष्णा उनके पिता हैं। आप बोल के दिखाओ क्रिश्चियन चर्च के सामने, तुम्हारे चर्च वाले तुम्हारे मंदिरों के सामने खड़े होकर जीसस का प्रचार करते हैं। हमने वही स्ट्रैटेजी इस्कॉन ने इस्तेमाल करके चर्च के बाहर जाके खड़े हो गए कि ही इज द सन ऑफ गॉड, हम मुझको मानते हैं। और ये बोलता है और कृष्णा ने कहा ही इज द गॉड, तो सन ऑफ गॉड वेरी गुड, कृष्णा इज इंटायर गॉड। देखो परम भगवान कृष्णा है और ये अपने आप को भगवान के बेटे बोल रहे हैं, तो आपकी बाइबल को पूरा कर दिया गीता ने, आइए हमसे जुड़िए। तो जो स्ट्रैटेजी क्रिश्चियंस ने इंडिया में इस्तेमाल की थी हमने अमेरिका में कर दी और हमें रिजल्ट आ गया। पर बजाय स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, बुद्धि का विचारों को समझने के लिए, आपने जीसस की इज्जत कैसे कर दी? परम भगवान बोला क्या जीसस को? पूजा करने को बोली क्या जीसस को? यही तो बोला कि हाँ बहुत अच्छे हैं, अपने आप को भगवान के बेटे बोलते हैं, पर भगवान तो किसना ही है ना। तो अब इसके लिए आप कैसे बोल सकते? अब आप मुझसे ये क्यों सुनना चाहते हो कि मैं जीसस को गाली दूंगा तभी कृष्णा महान हो जाएंगे? मैं जीसस को महान बोल के कृष्णा को और महान बना सकता हूँ ना। हम तो अरब हमने पाकिस्तान में खोले ना 12 मंदिर बिना किसी को गाली दी। आप क्यों चाहते हो कि कौन गाली दे नहीं देगा जब तक वो अच्छा नहीं होगा? और भी टेक्निक्स होते हैं ना, जैसे क्रिश्चियन घुसे, हम भी घुस गए। एट द एंड योग कौन सा प्रमोट हो रहा है? गीता का हो रहा है ना। आप पर सवाल ये है कि हम लोग इतने फनाटिक हो गए। मुझे लोग इसलिए बोलते हैं कि तुम कभी खुल के इस्लाम को बुरा क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। मैं गीता को अच्छा इतना बोल रहा हूँ कि मुझे किसी को बुरा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैं किसी की लाइन को रबड़ से मिटा के छोटा करने से अच्छा अपनी इतनी बड़ी खींच दूंगा कि वो अपने आप छोटी हो जाएगी। और अभी इंडिया में केकड़ा वाली मेंटेलिटी इतनी हो गई है, सब टांग खींच रहे हैं। और इस वजह से मुझे कई बार लगता है कि जैसे, इसलिए आपके वीडियोस मुझे पर्सनली बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप सबको बोलते हो कि सब प्रीचिंग करो। अभी भी आपने ये बोला कि आप प्रचार पे फोकस करो ना, कब तक एक दूसरे की टांग खींचोगे? स्थिति अब टांग खींचने वाली नहीं है, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं।